हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के सेशन में शुरुआत करते हैं कक्षा 10 विषय गणित की टॉप 5 क्वेश्चन, वो भी ऊंचाई दूरी के। बिल्कुल सही सुना आपने। कौन से? ऊंचाई दूरी के टॉप 5 क्वेश्चन की जो है आज यहाँ पर आप लोग बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, ऊंचाई दूरी को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होगा उन्नयन कोण, दूसरा होगा अवनमन कोण। चला देखिए, जैसे बच्चा है भाई, इस ऊंचाई को देख रहा, जब इस टॉप को देख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा? जो अपना सर है, ये जो क्षैतिज रेखा में था, इससे इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठाना पड़ेगा। सब लोगों को पता है, जैसे आप लोग किसी ऊंची बिल्डिंग को देखते हैं तो क्या करते हैं? अपने सर को क्षैतिज से ऊपर की तरफ उठाते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये कोण बनता है क्षैतिज से और इस स्थिति के बीच में, ये कोण कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है, क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। तो ऐसे समझिएगा, यदि हम किसी ऊंचाई को देखते हैं तो अपने सर को नीचे से यानी क्षैतिज से ऊपर की तरफ उठाते हैं और जो कोण बनता है वो कहलाता है उन्नयन कोण। यही काम यदि यहाँ पर आप देखें इस तरह से उल्टे दिशा में, यदि किसी ऊंचाई पर आप स्वयं खड़े हैं, ये किसी ऊंचाई पर खड़े हैं और यहां से खड़े होकर किसी धरातल पर किसी बिंदु को आप देखते हैं, यानी नीचे किसी बिंदु को देखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्षैतिज से आपको सर को अपने नीचे झुकाना पड़ेगा। यानी यहां पर क्या था? उठाना पड़ रहा था, यहां पर क्या है? नीचे लाना पड़ रहा है, झुकाना पड़ रहा है। तो ये वाला जो कोण होता है ये कहलाता है अवनमन कोण, जिसको डिस्पर्शन एंगल कहते हैं। तो ये हुआ कौन सा कोण? अवनमन कोण। और ये कोण कौन सा हुआ? उन्नयन कोण। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है कि ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हम खड़े थे इतनी ऊंचाई पर, और यहां से हम इस वस्तु को देख रहे थे, इस पॉइंट्स को देख रहे थे, इस लड़की को देख रहे थे। तो जितना हमको सर नीचे झुकाना पड़ रहा था, जितने एंगल नीचे झुकाना पड़ रहा था, उतना ही यदि हम क्षैतिज पर यहाँ पर खड़े हो जाएं और यहाँ हमको देखना हो, इस लड़के को देखना हो, तो हमको उतना ही कोण ऊपर की तरफ, नहीं उतने ही अंश क्षैतिज से अपना सर को ऊपर उठाना पड़ेगा। यानी ये यहाँ पर जो कोण बनेगा ये उन्नयन कोण होगा और ये होगा अवनमन कोण। इस कंडीशन में दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो छोटी सी बात हुई, इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण को आपने समझ लिया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न में। और पहला प्रश्न है, क्या देखिए, किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद से के बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो स्तंभ की ऊंचाई बताइए। पहले जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या इन्होंने बताया है। इन्होंने कहा कि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ के पाद मतलब आधार बिंदु से 60 मीटर दूरी पर क्षैतिज तल में स्थित एक बिंदु पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। यानी कि यहां पर ये कहा कि ये कोई क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ये है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। और इस स्तंभ से कितने मीटर दूरी पर? 60 मीटर दूरी पर। ऐसे ये 60 मीटर आप बना लीजिए। 60 मीटर दूरी पर इस बिंदु से इसके शिखर को देखा तो उन्नयन कोण दिख रहा है 60 अंश। तो सॉरी, उन्नयन कोण है 30 अंश। तो देखिए इसको आप 30 अंश लिख लेते हैं, 30 अंश। और ये दूरी कितनी थी? ये दूरी थी 60 मीटर। ये लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए स्तंभ को ए और बी, और यहां पर ये हो जाएगा सी।
ठीक है। आपसे पूछा गया है ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई, तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई को हमने लिख लिया h, ए बी को मान लिया h। ठीक है, तो अब लिख देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए, इस थीटा कोण के लिए ए बी है लंब और ये है बी सी आधार, तो tan थीटा यहां लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी, और tan 60 हो गया थीटा की जगह पे tan 30 है, 60 नहीं भाई 30 हो गया। लंब कितना है, लंब तो है आपका h, और आधार कितना है, आधार है बी सी 60। tan 60 का मान ये होगा 1/√3, tan 30 है, गलती से बार बार 60 अंश निकल रहा है, tan 30 है, tan 30 का मान 1/√3 हो गया है, h/60 हो गया, क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये आएगा √3h बराबर 60, तो h का मान निकल के आ गया 60/√3। अब क्या कर लीजिए, देखिए यहां पर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये 60/√3 लिखा, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, ये √3 से ऊपर नीचे गुणा किया तो देखिए √3 का गुणा तो 3 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हो गया 60/√3 और बटे में 3 आ गया, 3 से काट देंगे तो ऊपर 20 हो गया, तो आंसर कितना आया, ये आंसर हो गया h इज इक्वल टू 20/√3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अब यदि लिखना चाहे तो √3 का मान होता है 1.732, यानी √3 जो होगा ये होगा 1.732, इसका मान रख करके गुणा करके भी आंसर आप लिख सकते हैं, लेकिन आप यहीं पर भी आंसर को आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहा 1500√3 किलोमीटर नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु P से उन्नयन कोण 60 अंश था, 15 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, वायुयान की गति क्या है वो बताना है। देखिए मान लीजिए भाई ये वायुयान कोई है, यहाँ पर ये कोई वायुयान था, ये उड़ रहा था, ऐसा, और ये आप किसी बिंदु से देख रहे थे इसको, तो बताया उन्नयन कोण 60 अंश था, तो ये उन्नयन कोण दिखाया कितने अंश है, 60 अंश, ये उन्नयन कोण 60 अंश था। इस बिंदु को हम ए मान लें, ठीक, और इसको हमने मान लिया बी, और ये हो गया सी।
वायुयान क्या था, नियत ऊंचाई पर उड़ रहा था, मतलब ये वायुयान की ऊंचाई कांस्टेंट थी, ऐसे ये जा रहा था। ठीक। अब ये कह रहे हैं कि 15 सेकेंड के बाद वायुयान का उन्नयन कोण उसी बिंदु से, मतलब ए बिंदु से ही उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। तो ये बात स्वाभाविक है कि ये वायुयान हमसे दूर जा रहा है। जैसे वायुयान दूर जाएगा तभी उन्नयन कोण घटेगा। यदि ये 15 सेकेंड के बाद उन्नयन कोण आपका 90 अंश हो जाता है तो समझिए कि वायुयान आपकी तरफ आ रहा था। तो ये ऐसे हो गया, वायुयान कुछ इस तरह से गति करता है और यहाँ से ये ऐसे आ गया, और ये क्षैतिज दूरी हमको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर इसकी ऊंचाई सेम थी, ये ऊंचाई ये मैंने यहाँ लिख ली, नाम यहाँ पर लिख लें डी और यहाँ लिख लें ई। ठीक है। अब उन्नयन कोण, ये कोण बता दिया है 30 अंश, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 30 अंश। तो ये कोण हो गया उन्नयन 30 अंश। ठीक है। अब आपसे पूछा गया है उसकी गति क्या है। तो देखो वायुयान यहाँ पर था सी पर, उसके बाद ये डी पर पहुंचा और कितने सेकंड में पहुंच गया, ये 15 सेकंड में पहुंचा। तो सी डी की यदि हम वैल्यू पता कर लें, ठीक है, तो ये दूरी मालूम हो जाएगी, समय यहाँ से मालूम है, तो दूर ये हम चाल बराबर दूरी बटे समय से आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ बीई का जो मान है उसको हम एक्स मान लेते हैं, तो बीई को एक्स मान लिया है। और बीसी बोले या डीई बोले, इन दोनों का मान कितना है, 1500√3 ये यहाँ पर दिया है, क्योंकि ये ऊंचाई इसकी फिक्स थी। तो मैं यहाँ पर भी इसको लिख लेता हूँ, कितना, 1500√3 किलोमीटर है। ठीक। तो इस वाले दूरी को यहाँ पर जो ए बी है, इसको मैं यहाँ अपनी तरफ से वाई मान लेता हूँ। ये हो गया। तो अब आपको यहाँ पर त्रिभुज दो दिख रहे, कौन सा, एक तो त्रिभुज ए बी सी दिख रहा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1500√3 है, क्योंकि ये दोनों लाइन सेम है इसलिए ऊंचाई भी इनकी समान आएंगी। और ये जो दूरी है सी डी और बी, ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर आएंगी। तो अब यहां पर क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे tan 60, tan 60 ये हो जाएगा लंब कितना, बी सी, और आधार कितना, ए बी। tan 60 का मान है √3, तो मैं यहां लिख लेता हूं √3। BC कितना है, BC तो ये 1500√3 है, तो 1500√3, और AB का मान है Y, तो Y लिख लेते हैं हम। अब क्रॉस गुणा यहां पर कर लेते हैं, और क्रॉस गुणा करेंगे तो आएगा √3Y और 1500√3। अब √3 और √3 तो कैंसिल हो गया, तो y का मान निकल के आ गया 1500 मीटर। तो y पता चल गया। अब यहां पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज
ए ई डी में डी में यहां पर क्या बनेगा, ये कोण होगा 30 अंश, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 30 अंश। तो tan 30 लंब कितना, लंब तो वही हो जाएगा कितना, 1500 √3 सीधे अब लिख लेते हैं, 1500 √3। और आधार देखिए कितना है यहाँ पर, ये y और x है, तो मैं x प्लस वाई लिख लेता हूँ, x प्लस वाई। tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान 1/√3 है, 1/√3 हो गया। और 1500 √3 अपान x प्लस वाई। अब यहीं पर इसका क्रॉस गुणा करते हैं, तो ये क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 √3 या x प्लस वाई पहले लिखना, तो देखो यहां पर लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1500 √3 गुणा √3। ठीक है, तो x के स्थान पे कितना लिख लेंगे, x तो हमको x निकालना ही है, तो x तो लिख ही लेंगे, प्लस y का मान अब पहले निकाल चुके 1500, तो ये 1500 लिख लीजिए यहाँ पे। और 1500 ये √3 गुणा √3 मिलके हो जाएगा 3, तो 3 और 15 का गुणा कितना, 4500 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4500 में से ये माइनस इधर कर देंगे 1500, तो x का मान निकल के आ गया 3000 किलोमीटर। ठीक है, अब 3000 किलोमीटर दूरी मालूम हो गई। अब यहां पर समय दिया हुआ है, समय कितना दिया, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड। अब चाल निकाल लेंगे, तो चाल इज इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, दूरी है, आपने 3000 निकाल ली और समय दिया हुआ है 1500, सॉरी 15, भाग कर देंगे 15 दूना 30, 300, 15 दूना 30, 200 आ गया, 200। तो चाल निकल गई 200 किलोमीटर प्रति सेकंड, जल्दबाजी में ध्यान नहीं दीजिएगा, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यदि मान लीजिए आपको आंसर निकालना हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहां पर क्या करिए, 200 लिख लीजिए, ये 1 सेकंड की चाल हो गई। अब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 और लिख लीजिएगा, 3600। तो 36 दूना कितना हो गया, ये 7200, 72 तो ये बना, और आगे हम जीरो लगा देंगे यहाँ पर 4, ये हो गया 4 जीरो, और आएगा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में भी निकाल लेंगे। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक मंदिर तथा उस पर लगा एक पताका दंड क्षैतिज बिंदु से भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 व 60 अंश के कोण अंतरित करते हैं। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है, तो पताका दंड की ऊंचाई कितनी है
वो आपको बताना है। देखिए सवाल ये थोड़ा सा मुश्किल है। क्या कहा है जरा देखिए, एक मंदिर था उस पर एक पताका डंड लगी हुई, तो मैंने यहाँ पर एक बना लिया भाई कोई मंदिर, ये हो गया मंदिर। ऐसे उस पर लगाई कोई एक झंडे का डंडा, जिसको हम पताका डंड कह रहे, ये लिख दिया। ये पताका दंड हो गया। ऐसे कुछ हो गया। ये है कोई आधार बिंदु ऐसे। ये कह रहे हैं कि पताका दंड 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, तो ये बिंदु हो गया। तो ऐसे मैंने दिखाया कि ये हो गया मंदिर का पताका दंड, और इस पर उन्नयन नहीं है ना, ये कोण स्वयं बना रहा है इस पे, इस तरह से ये कोण पताका दंड बना रहा है। कितने अंश का? 30 अंश का। ये 30 अंश का, ये हो गया। मंदिर तथा उस पर, मंदिर देखिए ये सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड भूमि पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का, तो मंदिर 30 अंश का कोण बना रहा है, ये वाला कोण 30 अंश है, ये कोण 30 अंश है, और पताका दंड कितना है, वो 60 अंश बताए हैं, तो मैं इसी को 60 अंश कह देता हूँ। ये 60 अंश हो गया, ये कोण बना रहा। तो आपको पताका दंड की ऊंचाई निकालनी थी, तो इसको यहाँ पर ऊंचाई को h मान लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी। नाम लिख लीजिए, इसको a लिखिए यहाँ पे, इसको यहाँ b कर लीजिएगा, ये c हो गया, ये d हो गया। देखिए इस सवाल में थोड़ा टाइपिंग के में गड़बड़ है। ये कहा मंदिर तथा उस पर लगा पताका दंड क्षैतिज के किसी बिंदु से किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। मतलब मंदिर जो पर जो उन्नयन कोण बन रहा 30 अंश बन रहा है, और ये पताका दंड ये जो कोण है पूरा 60 अंश का इतना होगा, ये इस तरह से पूरा कोण होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं पहले तरफ इस दूरी को, पहले सी डी को मान लेते हैं x, ये x हो गया। समकोण त्रिभुज त्रिभुज DCB में बी में तो हो जाएगा tan 30, लंब कितना होगा, यहां पर इस वाली दूरी को हम y लिख लेते हैं। मंदिर की ऊंचाई देखिए यहां पर 10 मीटर दे रखी है, तो 10 मीटर लिखिए, ये 10 मीटर दे रखी थी पहले से। मंदिर की ऊंचाई देखो ये 10 मीटर दे रखी थी, तो ये हो जाएगा h, यानी कि ये होगा BC अपान CD। tan 30 का मान आएगा 1/√3, और BC के स्थान पे 10 और CD के स्थान पे x, क्रॉस गुणा करेंगे तो x का मान निकलेगा
10√3। समीकरण नंबर इसको 1 लिख दीजिएगा। अब दूसरा जो त्रिभुज लेंगे वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज DCA में ये जाएगा tan 60 लंब। अब लंब देखिए, यहां से आपको ये दूरी लिखनी है, ये A से C लिखनी है। तो A से C तक की दूरी को हम ये लिख सकते हैं, कितना, H प्लस 10, ये मीटर। तो यही यहां पर लिख जाएगा H प्लस N/X। tan 60 का मान कितना, √3 होता है, तो √3 यहाँ लिख लीजिएगा। H प्लस 10 लिख लीजिएगा और x यहाँ लिखिएगा। अब कर दीजिए क्रॉस गुणा, तो हो जाएगा H प्लस 10 और इक्वल हो जाएगा x√3। h के स्थान पे हम h ही लिखेंगे, प्लस x हो गया। x के स्थान पर आएगा 10√3 और ये √3 अभी मौजूद है, तो √3 यहाँ लिख देते हैं। तो h प्लस 10 लिख देते हैं। 10 √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 10 और ये 3√3 का गुणा 30 हो जाएगा। अब कर दीजिए आप पक्षांतर, तो हो जाएगा h प्लस 10 इज इक्वल टू 30। चलिए लिख गया दोबारा भी। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 में से आप 10 करें माइनस, तो h का मान निकलेगा 20 मीटर। यानी कि क्या है, जो ध्वज लगा हुआ है, पताका दंड है, उसकी ऊंचाई कितनी निकल गई, 20 मीटर हो गई। आगे आ जाते अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहा है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाइए कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं और एक सड़क दिखाई। तो ये देखिए, ये हो गई सड़क हमारी, सड़क, और इस पर समान ऊंचाई के दो मकान बना लिए, मान लो ऐसे। एक ये स्तंभ हो गया और ये एक ये स्तंभ हो गया। अब कहा क्या है, 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर स्थित हैं। तो इसको मैं यहां से ये दूरी दिखा देता हूं, 100 मीटर। 100 मीटर ये दूरी हो गई। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, इसको D मान लो। अब कहा स्तंभों, सड़क यह है, स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित किसी बिंदु के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश है। यानी स्तंभों के शिखर से नहीं होगा, यहां पर कह रहे हैं कि जैसे मान लो ये सड़क हो गई और सड़क पर कोई बिंदु हमने ले लिया, ये बिंदु मैंने मान लिया। बिंदु का नाम जैसे लिख लें, यहाँ पे बिंदु का मान हमने ई लिख लिया या ओ लिख लो, चलिए बिंदु का मान ओ लिख लिया है। बिंदु का मान ओ ए हो गया। अब यहां से कहा इसके जो उन्नयन कोण है वो एक उन्नयन कोण, तो ये बन गया, और एक उन्नयन कोण हमारा ये बन गया बिंदु ओ से। यहां से एक उन्नयन कोण कहा है 60 अंश से, तो जरा देखो
बिंदु ओ और बी की दूरी देखिए नजदीक आपको दिख रही, तो इस वाले कोण को 60 लिख लेते हैं। ये दूरी थोड़ी ज्यादा है, इस वाले बिंदु को 30 लिख लेते हैं। ये इन्होंने कहा कि जो CD स्तंभ है वो 30 अंश का इस पर उन्नयन कोण बन रहा है, और जो AB स्तंभ है इसी बिंदु O से 60 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है, इस पे बन रहा है। तो प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, तो आपको यहां पर H लिख मान लेना है। इधर भी मैंने H मान लिया है। अब देखिए B से O तक की दूरी को मैं X कह दूं, X, तो यहां से O से D तक की दूरी 100 माइनस X हो जाएगी। कितनी होगी? 100 माइनस X। ठीक है, अब लिख लीजिए यहां पे समकोण त्रिभुज ABO में, समकोण त्रिभुज AOB में, ABO में कोण कितना अंश देखिए यहां पर 60 अंश है, तो tan 60 लिख लीजिएगा। tan 60 लंब कितना हो जाएगा? लंब होगा H और आधार होगा X। tan 60 का मान √3 होता है, तो लिख लीजिएगा H/X। तो क्रॉस गुणा यहीं पर कर लेते हैं, तो H का मान निकल गया √3x। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से ले लेते हैं समीकरण नंबर 2 में, और समीकरण नंबर 2 क्या बताते हैं? समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगी त्रिभुज CDO में, यानी समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज CDO में ये आएगा tan 30, लंब कितना? लंब तो H रहेगा, और आधार देखिए यहां पर हो जाएगा 100 माइनस X, 100 माइनस X। tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये हो गया H, और 100 माइनस X ये बन गया। क्रॉस गुणा कर लेते हैं, तो आएगा √3H ये होगा 100 माइनस X। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहां पर हमको वैल्यू निकालनी है किसकी? ऊंचाई H की। तो हम यहां पर देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख लेते हैं। तो H के स्थान पे कितना लिख सकते हैं? H = 100, तो दोनों मान चाहे निकाल लीजिएगा। तो आप H के स्थान पे लिखते हैं √3, तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 तो है ही है, और H के स्थान पे आ जाएगा √3x, ये मैंने लिख लिया है, और ये 100 लिखा माइनस X हो गया है। √3 और √3 का गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो 3x ये लिख लीजिएगा, और 100 माइनस X कर लीजिएगा। इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये होगा कितना? 3x प्लस x = 100। कितना हो जाएगा? ये 4x = 100। भाग कर देंगे तो मान कितना जाएगा? 25। तो x का मान निकल गया 25 मीटर। अब हमको मान निकालना किसका है? h का है। तो h का मान निकालना है, इसलिए ऊंचाई h = कितनी हो जाएगी? √3 × x। √3 यहाँ लिख लीजिएगा, और x का मान लिखिए 25। तो h का मान निकल गया 25 √3 मीटर। यानी बोले कि ये जो प्रकाश स्तंभ बताया है या स्तंभ बताया है, इन स्तंभ की ऊंचाई हो गई 25 √3 मीटर।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि लास्ट वाला 5। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल क्या है देखिए, ये कहा कि गली के एक मकान की खिड़की जिसकी ऊंचाई तल से 1 मीटर है से गली की विपरीत दिशा में सामने बने मकान के शीर्ष व पाद के उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन कोण यहाँ पर छूट गया है, उन्नयन कोण को हम यहाँ पर थीटा लिखेंगे। उन्नयन कोण कितना, थीटा लिख दिया यहाँ पे। ये उन्नयन कोण थीटा हो गया, तथा अवनमन कोण को यहाँ फाई लिख लीजिएगा। ये अवनमन कोण हो गया फाई है। तो विपरीत दिशा में बने मकान की ऊंचाई कितनी है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा कि गली के एक मकान में एक खिड़की है, तो मकान ये बनाया और उसमें बना ली खिड़की। तो पहले ये मैंने बना लिया कि ये कोई 2 मकानों के बीच की दूरी है। ये हो गया ऐसे कुछ। ये भाई ऊंचा मकान बना हुआ है और ये यहाँ पे एक छोटा सा मकान बना हुआ है। तो ये कोई मकान बड़ा हो ऊंचा बना हुआ है और ये एक छोटा मकान है, उसमें ये खिड़की कोई यहाँ से लगी है। खिड़की की ऊंचाई इन्होंने कितनी बताई है, 1 मीटर है। तो मैं इसको यहाँ पर 1 मीटर लिख लेता हूँ। 1 मीटर ऊंचाई हो गई है, 1 मीटर। ठीक है। और इसी के सीध में हम ऐसे जाते हैं लेके ऐसे, और ये मकान है की ऊंचाई ज्यादा। अब कहा क्या है कि ये जो कोण बनना है ओ से, इसको हम बिंदु मान लें। मान लीजिए हमने ओ मान लिया है, इसको ओ मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मान लीजिएगा और इसको डी मान लीजिएगा। तो एक कोण तो ये बता रहे ये बनना है, और दूसरा कोण जो उन्नयन कोण बताए हैं वो कितना बनना है। उन्नयन कोण की बात करी है तो मकान के शीर्ष व पाद, तो शीर्ष का उन्नयन कोण ये हो गया थीटा। इस वाले कोण को थीटा बताया है। और शीर्ष पे इसका जो है खिड़की से इसके आधार का जो अनुमान कोण की बात करी है वो कहा है ये वाला, और इसको नाम दिया गया फाई। ये फाई बताया। तो क्या करिए, यहां पर मकान की ऊंचाई है निकालनी, तो मकान की ऊंचाई को क्या मान लें, इतने को हम टोटल हाइट मान लें। इतनी ऊंचाई को ये हम मान लेते हैं एच। मकान की ऊंचाई टोटल हो गई एच। तो 1 मीटर एक खिड़की हो गई, तो इसके सामने भी ये 1 मीटर तो आएगा ना, ये 1 मीटर ये हो गया। क्योंकि इस वाली दूरी को एक्स मान लें, सी ए को, तो इस तरह से ओडी की मान बोले तो ओडी का मान भी एक्स हो जाएगा। ठीक। तो ओडी यहां पर मैं एक्स अलग लिख लूंगा। तो अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ डी
ये डी है, ओ डी बी में, ओ डी बी में देखो यहां पर टोटल दूरी आपने कितनी एच मानी है, तो बी डी का मान कितना हो जाएगा, ये एच माइनस एक होगा यहां पर, इसको हम बी डी इधर लिख लेते हैं बी डी, और बी डी का जो मान होगा वो हो जाएगा एच माइनस एक मीटर। और लगे हाथ यहाँ पर ए सी को भी लिख ले, कितना, एक्स तो है ही है, तो ओ बी का मान भी ओ डी का मान कितना आएगा, ये भी एक्स आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एच माइनस वन में tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा लंब कितना, एच माइनस वन और आधार कितना, आधार तो एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहां से पता चल गया समीकरण नंबर एक के रूप में कुछ। अब आगे देख लीजिएगा, यदि हम tan फाई की बात करें तो ये वाला कोण फाई है, तो इधर वाला कोण भी, ये उन्नयन कोण भी फाई बन जाएगा। तो tan फाई या समकोण त्रिभुज ओ सी ए में, ओ सी ए में tan फाई लंब कितना हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, और आधार कितना होगा, एक्स हो जाएगा, तो ये होगा एक्स tan फाई इज इक्वल टू वन, क्रॉस गुणा कर लिया है, तो x का मान निकल के आ गया 1/tan फाई। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। हमको यहाँ पर निकालनी थी मकान की ऊंचाई कितनी है, वो निकालनी है। तो मकान की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर मकान की ऊंचाई तो है h, ठीक है। तो और x का मान ये देखो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो tan थीटा लिखा है, तो मैं यहाँ tan थीटा लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू एच माइनस एक्स अपान एच माइनस वन अपान एक्स की जगह पर लिख लेंगे 1/, देखिए एक्स का ये मान है 1/tan फाई, हो गया। अब यदि क्रॉस गुणा यहीं पर कर लेते हैं, तो जब क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो tan थीटा तो ऐसे रह गया, tan थीटा इज इक्वल टू एच tan फाई, एच tan फाई माइनस tan फाई। अब इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, इसको पक्षांतर कर लिया तो ये आ जाएगा आपका tan थीटा प्लस tan फाई इज इक्वल टू एच अपान tan फाई, ये हो गया। अब h से भाग कर लीजिएगा, तो h से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, tan फाई प्लस tan थीटा अपान tan फाई, ठीक है। यहीं पे इसको आंसर छोड़ सकते हैं, या 1/tan फाई को काट लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पे h इज इक्वल टू
tan थीटा प्लस tan फाई और ब्रैकेट में बंद करके कॉट फाई लिख सकते हैं, कॉट फाई। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया क्या? ये आपका आंसर आया H इज इक्वल टू कॉट फाई ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस tan फाई। ये हो गया आंसर। तो ये था प्यारे बच्चों आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।